जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में देखेंगे यूपी दरोगा परीक्षा जो आपका 4,343 पदों पे जो भर्ती है। आज की इस क्लास में देखेंगे साथियों यूपी एसआई और कांस्टेबल पदों के लिए पिछले 15 सालों का जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। आज की इस क्लास में देखेंगे जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न का संग्रह करेंगे और रीजनिंग का। तो साथियों आज की क्लास में जितना भी प्रश्न हम आपको कराएंगे यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में लगातार देखिए प्रश्न यहाँ से बार बार बनते हैं और इस बार भी आपको मिलेंगे साथी यूपी दरोगा की परीक्षा में। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी एसआई अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथियों, सिलेक्शन लेना है, तो आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एकदम रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय विलंब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कराएं, याद रखिएगा कि मेनिंजाइटिस रोग यह किसको प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस जो रोग है यह किसको बताइए प्रभावित करता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत ही यह सवाल देखिए अच्छा है और आपके परीक्षा में देखिए बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए पहला सवाल का आंसर आपको बताना है, हम बताएंगे आपको क्लास के अंत में। ठीक है, क्लास के अंत में हम बताएंगे साथियों, आप सभी को कमेंट करके बताना है। आगे देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया है सिलिकॉन का। याद रखिएगा डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे हजामत का जो शीशा होता है यह कौन सा होता है, तो हजामत का शीशा देखिए सी में आपका दिया गया फ्रेंड्स, समतल आपको याद रखना है। और आज की क्लास में कितना सवाल आप लोग सही कीजिएगा कमेंट करके ईमानदारी से बताएंगे। जो ओरिजिनल पेपर बनेगा आप लोगों का सेम उसी लेवल के प्रश्न देखिए आज की इस क्लास में लेकर आए हैं। ठीक है, और देखिए टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर देखिए सी में जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे गलत है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद रखना है। कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी में देखिए आपका साथियों सही उत्तर दिया गया है। और देखिए किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, कमेंट करेंगे आप लोग। 5 नंबर सवाल है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन में दिया गया। कौन सा, लड़काना जिला में आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे तो राज्य अपहरण की जो नीति है यह किसने आरंभ किया, याद रखेंगे साथियों डी में देखिए दिया गया है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यह आपको याद रखना है। हम भारत के लौह पुरुष किसको जो है यह जाना जाता है, हम भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो स्थान है यह किसने लिया। चलिए आंसर करेंगे उनका जो स्थान है यह किसने लिया था, तो देखिए ए ऑप्शन में आपका दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग सही उत्तर है। और चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है साथियों, जो आपके पेपर में सवाल देखिए यहीं से मिलेंगे। और किसने सचिंद्र सन्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यह कर दिया था, तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर देखिए डी में आपका दिया गया। कौन सा, चंद्रशेखर आज़ाद आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से बताइए यह लिया गया है, तो देखिएगा तो यहाँ पे साथियों अमेरिका नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा। कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए आपका डी में दिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और देखिए क्लास का जो फ्री पीडीएफ है साथियों टेलीग्राम चैनल सो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग लिंक मिलेगा, ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, स्पेशल ग्रुप है आप सभी के लिए यूपी दरोगा का और यूपी एसआई का। देखिए जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। ए में दिया गया है
पद्म विभूषण आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो याद रखेंगे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, यानी 3 स्तरीय आपको याद रखना है। ठीक है, 3 स्तरीय संरचना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए बताएंगे। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सभी को आंसर करना है कि भूपेन हजारी सेतु का निर्माण किस राज्य में हुआ है? भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है यहाँ पर देखेंगे तो साथियों डी में देखिए आपका दिया गया, कौन सा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन में है, असम राज्य में, याद रखेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है यह किसे देता है? तो याद रखेंगे साथियों राज्य सरकार को देता है, यानी ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पर हमला कब किया था? आतंकवादियों ने भारतीय जो सांसद पर हमला कब किया था? तो प्यारे साथियों देखिए 13 दिसंबर 2001 में किया था। ए में आपका सही आंसर दिया गया है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथियों, तो अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है जो अभी आप लोगों का मात्र देखिए साथियों 99 में दिया जा रहा है। तो यह देखिए यूपी एसआई और यूपी पुलिस के लिए यह देखिए पीडीएफ आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा साथियों आपका सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ है, जिसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको हिंदी के प्रश्न देंगे हम, ठीक है, और उसके बाद देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, यानी मैथ छोड़कर आपको इसमें सभी सब्जेक्ट आपका इंक्लूड किया गया है। यह पीडीएफ देखिए 599 रुपया का है, लेकिन अभी आप लोगों का ऑफर में यह 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। तो जो साथी अगर लेना चाहते हैं यूपी दरोगा, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, तो देखिए मात्र आप सभी के लिए 99 कुछ नहीं है। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जो भी साथी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टीम के द्वारा आपको तुरंत जानकारी मिलेगा इस नंबर पे। ठीक है, आगे देखेंगे और ध्यान रखेंगे यह ऑफर आप लोगों का बहुत ही कम समय के लिए है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? आंसर करेंगे आप लोग। सभी को याद रखना है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, कहाँ पे? नेपाल में आपको याद रखना है, यह सही उत्तर है। आगे देखेंगे गोल्ड हैंड शेक का जो संदर्भ है निम्न में से यह किसे एक से है? तो याद रखेंगे 17 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसका सही उत्तर आपको याद रखना है साथियों। चलिए सभी साथी यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हैं सही है, कौन सा? तो बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे। स्वच्छ सेनावृत्ति योजना आपको याद रखना है, स्वच्छ सेनावृत्ति योजना यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं बताएंगे। 18 नंबर प्रश्न है, ठीक है, और यह देखिए प्रीवियस ईयर का पुराना प्रश्न है जो आपको याद रखना है, कभी कभी बनता है परीक्षा में। तो जनवरी 2018 के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहर में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर शामिल है? तो देखिए साथियों यूपी में देखिए कौन सा पर शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बरेली, आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण निष्पाद सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत में देखिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? डी आपको याद रखना है, 177वां आपको याद रखना है। भारत में गरीबी का जो स्तर कायम किया जा सकता है किस आधार पर? तो याद रखेंगे सी में आपका दिया गया, कौन सा? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सौर मंडल के बाहरी सीरियम नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सौर मंडल के बाहरी सीरियम नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो साथियों सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका दिया गया, कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे डॉगर, देखिए ड्रॉग स्टार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल कितने स्थान पर आता है? चलिए बताएंगे आप लोग कितने स्थान पर। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में देखिए फर्स्ट स्थान आपको याद रखना है, पहला स्थान आप लोग याद रखिएगा, ए में आपका सही विकल्प दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। बताइए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो साथियों बी में देखिए दिया गया, कौन सा?
तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में आपका दिया गया है। और आगे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है, बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 यह किसे दिया गया है, तो बी में देखिए कृष्णा सोबती को दिया गया है जी। ठीक है, कृष्णा सोबती आपका बी में आपका यह दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष बताइए क्या कहलाता है। भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है यह क्या कहलाता है, तो साथियों ए में देखिए आपका दिया गया कौन सा 1921 में, आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए। याद रखेंगे प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में देखिए साथियों सही उत्तर दिया गया बी ऑप्शन। आगे देखिए ह्यूम्स का उदाहरण क्या होगा, चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। ह्यूम्स का जो उदाहरण है सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया कौन सा, तो ए देखिए यहाँ पे मृदा संरचना का आपको याद रखना है। चलिए राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन देखिए कौन देखता है, तो साथियों ए में आपका दिया गया है पुलिस महानिदेशक, आपको याद रखना है पुलिस महानिदेशक आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो सी में देखिए इलाहाबाद में साथियों यह अवस्थित है, जो कि सी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे कर्मा एक लोक नृत्य है, यह कहाँ का है, तो याद रखिएगा ए में आपका सोनभद्र का देखिए दिया गया है। ठीक है, सोनभद्र आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए 31 नंबर सवाल क्या कराएं, सभी साथी क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार डबल स्टार लेना है तो। ठीक है, प्रथम देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पे डी बता रहे ना कौन सा, तो डी ऑप्शन आपका यह सही जवाब है। और आगे देखिएगा तो साइबर कैफ़े क्या है, साइबर कैफ़े देखिए एक सुविधा होता है जो कि ए में आपका दिया गया साथियों, यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए किस भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल यह कौन थी, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया कौन सा, तो सरोजनी नायडू आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सभी को याद रखना है। चलिए भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल बताइए कौन थे, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका डी में देखिए दिया गया कौन सा, तो डी ऑप्शन में दिया गया है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, तो अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका दिया गया कौन सा, तो महेश भट्ट आपको याद रखना है, यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्लेइंग इट माई बी पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेइंग इट माई बी पुस्तक के लेखक यह देखिए याद रखना है, तो सचिन तेंदुलकर आपको याद रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों यह दिया गया है जी, ए ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो साथियों डी में देखिए आपका दिया गया कौन सा, तो सुचेता कृपलानी आपको याद रखना यहाँ पर सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, आगे देखेंगे कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की देखिए जो राजधानी है ना साथियों ओटावा देखिए यहाँ पर याद रखना है कौन सा, तो ओटावा आप सभी को साथियों याद रखना है। चलिए जी आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, सभी को याद रखना है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद बताइएगा कहाँ पर है, तो यह देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया कौन सा, ए ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग, देहरादून में देखिए सभी को याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष देखिएगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है यह 5 सितंबर ए में देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों 41 नंबर सवाल क्या कराएं, आंसर कीजिए आप लोग सभी साथी। एंजाइम की जो गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, तो याद रखेंगे हो सकती है, ए में आपका दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा। और देखिए प्रोटीन किससे पचते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रोटीन देखिएगा तो यह पचते हैं किससे,
ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया साथियों राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता का नाम क्या है। बताइए, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता का नाम आपको याद रखना है जी, यह क्या होगा। तो साथियों जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ना, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बता रहे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राइट आंसर। कौन सा, देखिए लालजी सिंह आप लोग याद रखिएगा, लालजी सिंह आपको याद रखना है। चलिए, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का देखिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है, कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड आपको याद रखना है जी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, जो भी साथी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्लास की जो फ्री पीडीएफ है वहाँ पे मिलेगा, और ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ के लिए मात्र 99 आपको लग रहे हैं। ठीक है, जो आपको नंबर दिया गया है। ठीक है, आगे और यहाँ पर देखिए, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस प्रकार जो रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त ले सकता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन है, केवल ओ आपको याद रखना है जी। और आगे देखेंगे, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में यह पारित हुआ था। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन दिया गया, कौन सा, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपको याद रखना है, यह सही जवाब है। चलिए, फूट डालो और राज करो का जो राजनीति है यह किसने अपनाई। फूट डालो और राज करो का जो राजनीति है सभी को याद रखना है, ए में आपका दिया गया, कौन सा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे साथियों अगला प्रश्न क्या कराएं, बताइए। अगला सवाल है, देखिए 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, सभी को आंसर करना है। इनमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बताइए, इनमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका साथियों यह दिया गया है जी। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको आंसर भी करना है ताकि प्रश्न से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो साथ में ही क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, अध्यक्ष थी। तो सही उत्तर आपका दिया गया है साथियों, यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन बी में, कौन सा, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, एनी बेसेंट आपको याद रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट। और देखिए, भारत की संसद में शून्यकाल की जो शुरुआत है यह होता है। भारत में संसद में जो शून्यकाल की जो शुरू होता है, सही उत्तर आपका दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है, दोपहर 12 बजे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता पे आपको याद रखना है, ए में आपका दिया गया। ठीक है, ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िएगा साथियों, क्योंकि हमारा जो पहले का जो टेलीग्राम चैनल था उस पर करीब देखिए 2000 उसमें लोग जुड़ चुके थे। कितना, 2000 लोग जुड़ चुके थे। वह किसी कारण से देखिए बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन अब हमने जो है नया जो है आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं कल ही, जिसमें देखिए अभी आपको बहुत ही कम वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे देखिए आप लोगों का जुड़ जाना है और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग फिर से ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, किसी कारण से वह चैनल जो है हमारा बंद हो गया, जो टेलीग्राम चैनल था। ठीक है, तो यहाँ पर नया ग्रुप हमने बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। भारत में राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। चलिए याद रखेंगे, मान्यता दी जाती है, सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, जितने भी साथी यहाँ पर बता रहे ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बता रहे राइट आंसर है। सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग डेली क्लास में जुड़िए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में साथियों अच्छे टॉपिक के साथ।